चलो भी करते हैं स्टार्ट। डायरेक्ट डायरेक्ट के आपके ऑलमोस्ट सभी रूल कंप्लीट हैं, एक्सरसाइज बाद में करेंगे, लेकिन उसके थोड़े थोड़े जो दो तीन प्रॉब्लम थी वो मैंने छोड़ दी थी, तो वो दो तीन प्रॉब्लम ले लेता हूँ। एक यूनिवर्सल ट्रूथ की प्रॉब्लम मैंने सेंटेंस लिखवा कर छोड़ दिया था आपको। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? जो बात हमेशा सत्य होती है, जो बात सत्य। अब सत्य कौन सी होती है? जैसे कि मान लीजिए हम कहें द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सब हैं हिस्टोरिकल फैक्ट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the first president of India. Pandit Nehru was the first prime minister of India. Gravitation makes everything fall down. तो ये जितने भी साइंस के रूल हैं जो हमेशा सत्य रहती हैं, तो जो हमेशा सत्य रहती हैं उसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक सेंटेंस मैंने आपको दिया भी था, उसी सेंटेंस को हम चेक कर लेते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, ये मैंने आपको एक्सरसाइज में दिया था, इसीलिए ले रहा हूँ इसको। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, ये मैंने सेंटेंस आपको बोला था एक्सरसाइज के अंदर। स्टूडेंट द सन राइजेज इन द ईस्ट, कुछ इस तरीके से ही था। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था जब रूल सेकंड कर रहे थे कि जब पास्ट होता था तो आगे वाले वाक्य को चेंज करते थे। यहाँ पे सेड टू होता था तो हम करते थे द टीचर टोल्ड कर लेते थे। जब टू होता था द स्टूडेंट्स, और आगे हम क्या करते थे, दैट लगाते थे, सब्जेक्ट चेंज करते थे। सब्जेक्ट तो इसमें भी चेंज अगर हो सकता हो तो कर लें, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन राइजेज इन द ईस्ट जो कि हमेशा एक जैसा रहता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, पश्चिम में छिपता है पूरब में निकलता है, तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है। तो इसमें जैसा हो वैसी उतारते हैं। राइज की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोज नहीं करेंगे, राइजेज इन द ईस्ट सेम रहेगा, इन द ईस्ट। क्लियर? तो इसका मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस वो होते हैं जिसमें यहाँ पर पास्ट होने के बावजूद भी हम उसको चेंज नहीं करते हैं। एक सेंटेंस मैंने आपको बोला था, दे सेड टू हिम पंडित नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पर पंडित नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, तो वहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होगा। इज एम आर का वाजवर करते थे, वाजवर का हैड बीन, लेकिन हैड बीन नहीं करेंगे, वाज का वाज रहेगा। ठीक है? दो तीन सेंटेंस मैं आपको और दे रहा हूँ, इसको भी थोड़ा सा आप चेक कर लें। जैसे एक सेंटेंस है, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात कर रहे हैं फिलहाल हम, यूनिवर्सल ट्रूथ का एक सेंटेंस और चेक करें। किसी बुक में था, उसी बुक का मैं उठाकर लिख रहा हूँ। शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, वर्च्यू VIRTU, virtue is its own reward। वर्च्यू माने होता है गुण, गुण अपने में ही इनाम है, इसको भी हम यूनिवर्सल फैक्ट मानते हैं। तो शी टोल्ड मी दैट, ठीक है, सेम उतार देंगे, कोई चेंज नहीं। विज का वास करना चाहिए लेकिन नहीं करेंगे, इज इट्स ओन रिवार्ड। इस तरीके के ये सेंटेंस है। एक सेंटेंस और देखते हैं हम, वैसे ही बोलता हूँ आपको। जैसे हम कहें शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये भी क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है। एक सेंटेंस है बड़ा, बहुत अच्छा सेंटेंस है, उससे तुम्हें थोड़ा सा और यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में और अच्छी पता लगेगी। जैसे एक सेंटेंस था, मान लीजिए हम कहें ही सेड टू मी द सन इज हॉट। यहां पर सेड टू आ रहा है, टोल्ड करेंगे ही टोल्ड मी दैट, सब्जेक्ट कोई चेंज नहीं और सेम ऐसे उतार दें, इज का इज रखेंगे। सूरज गर्म है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। क्लियर? लेकिन इसी में थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग, उस चेंज से आपको पता लगेगा कि यूनिवर्सल ट्रुथ में कितनी बड़ी बात
चेंज हो जाता है अगर हम थोड़ा सा उसको, देखो यही सेम सेंटेंस में अगर मैं ये कहूँ द सन इज हॉट टुडे, जब मैंने यहाँ पर टुडे लगा दिया तो मैं आज की बात कर रहा हूँ, हमेशा की बात नहीं कर रहा। और जब हमेशा की बात नहीं कर रहा, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होगा। यहाँ पर हम चेंज कर लेंगे इज का वाज हॉट टुडे का दैट डे। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ था। साइंस के जो रूल आप जानते हैं वो सेम वही रहेंगे। कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है वो सेम रहेगा। गांधी जी का जन्म भारत में हुआ था, तो ये जितने भी आपको फैक्ट हैं, ताजमहल भारत में है, ये जितने भी फैक्ट हैं हिस्टोरिकल फैक्ट हो, ठीक, ये सब सेम के सेम, इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो एक फैक्ट तो मुझे आपको बताना था, यूनिवर्सल ट्रूथ। अब नेक्स्ट आएंगे, तो एक रूल जो आपका थोड़ा सा रह गया था यूनिवर्सल ट्रूथ का डायरेक्ट में, वो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट में चेक कर लें। एक मैंने आपको बताया था लेट अस, अगर आपको ध्यान आ रहा है लेट अस वाले वाक्य बताए थे जिसमें हम सैड या सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलते थे, और लेट अस को हम वी शुड में बदल लेते थे या यू शुड में या दे शुड में, वो सब रूल आपको पता है। लेकिन उसमें एक सेंटेंस मैंने आपको एक्सरसाइज में लिखवाया हुआ है, उस सेम सेंटेंस को ही ले लेते हैं, उस सेम सेंटेंस को देख लेते हैं। हाँ ये था, ये सेम सेंटेंस इसलिए कि आपको एक्सरसाइज में जब करेंगे तो आपके पास एक सेंटेंस का सॉल्यूशन होगा। एक सेंटेंस मैंने आपको दिया था, मदर सेड टू हर डॉटर, लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट। इसी में ही लिखा डॉटर सेड कॉमेट को बिगिन, लेट अस पूरा भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, लेट्स अस नॉट, लेट्स नॉट। तो इसमें ये हुआ बात, इसमें बात ये हुई कि भाई लेटस का वाक्य है और उसमें एक पॉजिटिव वाक्य लिखा है, पॉजिटिव या अफर्मेटिव, और एक लिखा है निगेटिव। ये आप ये ना सोचें कि मैं आपको एक्सरसाइज के सेंटेंस दे रहा हूँ, ये वो सेंटेंस है जो एग्जाम में आए हुए हैं। मैं आपको केवल कंसेप्ट दे रहा हूँ, सेंटेंस कोई सा भी हो एग्जाम में बना लेना। तो इसमें क्या हुआ कि लेटस वाला वाक्य यदि एक तो पॉजिटिव है, देखो क्या कह रहे हैं, मदर सेड टू हर डॉटर लेटस स्टार्ट, आओ शुरू करें, लेकिन जो डॉटर है वो कह रही है कि नहीं, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या है, मदर तो लिखेंगे शुरू में मदर, सेड टू का इसमें हम सजेस्टेड ही बदल लें, फिक्स फॉर्मेट की तरह बनाए, मदर सजेस्टेड, ठीक। यहां पर डॉटर को भी ना लिखें, ठीक, जैसा एग्जाम में पैटर्न में आ रहा है मैं उसी तरीके से आपको बता रहा हूं। इसकी वर्ब ले लें और उसमें आईएनजी बना लें। आप कहोगे सर पूरा चेंज हो गया, पूरा ही चेंज करके बनाएंगे। और एक अगर जनरल सेंस बनाते तो मदर सजेस्टेड टू हर डॉटर दैट दे शुड स्टार्ट, ये हो गया एक कॉमन सेंटेंस। लेकिन जब पॉजिटिव अफर्मेटिव पॉजिटिव निगेटिव एक साथ हो तो उसको बनाने का तरीका क्या है कि मदर सेड टू या सेड का सजेस्टेड करो, ऑब्जेक्ट को मत लिखो, और यहाँ पर जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगा दो स्टार्टिंग। फिर यहाँ लिखते हैं बट। अब ये बट क्यों आया, देखो मदर ने सजेस्ट किया है काम शुरू करने के लिए, लेकिन अब जो अगर हम बट लगा देते हैं तो इसका मतलब लेकिन, यानी कि कोई निगेटिव बात है, निगेटिव बात के लिए बट आता है। कंजक्शन की क्लास होंगी जब करेंगे। अब देखें जरा इसमें, बट डॉटर, डॉटर को ऐसे ले लो सब्जेक्ट, बट डॉटर,
डॉटर ने कहा नहीं, तो इसके बनाने का तरीका है लेकिन डॉटर वाज अगेंस्ट इट। लेकिन डॉटर इस बात के अगेंस्ट थी। इसको दो तरीके से बना सकते हैं बट के बाद, या तो ये बट डॉटर वाज अगेंस्ट इट, या बट डॉटर अपोज्ड द आइडिया। कहने का मतलब ये है, ये मैंने आपको बिल्कुल जैसे एग्जाम में पैटर्न में आता है उस तरीके से बताया। अगर एक सेंटेंस पॉजिटिव चल रहा है और दूसरा सेंटेंस उसी में निगेटिव लिखा हुआ हो, तो उसके बनाने का तरीका क्या है कि सब्जेक्ट लेंगे मदर, सजेस्टेड, और आगे वाली वर्ब में आईएनजी लगा दो स्टार्टिंग, फिर बट लगाएंगे। इसके दो तरीके हैं, सब्जेक्ट लो, डॉटर अपने पास से बना लो वाज अगेंस्ट। यहाँ डॉटर एक वचन है, देखो डॉटर, लेकिन जो डॉटर थी इस बात के अगेंस्ट थी, इस बात के विरुद्ध थी। मदर ने कहा, क्या सजेस्ट किया, शुरू करें, लेकिन जो डॉटर थी वो इस बात के अगेंस्ट थी। यानी कि लेकिन जो डॉटर थी वो इस आइडिया, इस विचार के अपोज द आइडिया भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इसके मैं आपको एक दो सेंटेंस और देखते हैं इसी पैटर्न के। ये मैंने इसलिए लिखवाया, लिख कर दिखाया आपको, सॉल्यूशन करा, क्योंकि ये सेम सेंटेंस मैंने आपको कॉपी में लिखवाया था, आपको एक्सरसाइज जब दी थी। एक सेंटेंस और चेक करते हैं, आपको अपने आप बनाना है, ट्राई करना है। ही सेड टू हिज फ्रेंड, he said to his friend, let us run। ठीक, अब यहीं पे लिख दें his friend said let's not। हाँ भाई बनाए जरा, बना ले जरा, इस सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे। मैंने आपसे कहा जब दो वाक्य दे रखे हो, एक अफर्मेटिव पॉजिटिव और एक निगेटिव हो, तो बनाने का तरीका सजेस्टेड लिखेंगे, ही सजेस्टेड। ठीक, सजेस्टेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, लेटस कहीं नहीं आएगा, वर्ब में आएंगी, रनिंग, बट यहां पे जो सब्जेक्ट है वो लिखेंगे हिज फ्रेंड, अपने पास से वाज अगेंस्ट, ठीक है, वाज अगेंस्ट इट, या फिर वही बात है बट हिज फ्रेंड अपोज्ड द आइडिया। दोनों तरीके से सेंटेंस आपका राइट है। क्लियर, ये दो प्रॉब्लम्स थी जो बतानी थी मुझे आपको। थोड़ा सा ये आती रहती हैं अक्सर, यूनिवर्सल फैक्ट की भी और लेटेस्ट वाली भी। इसको इतना ही रखते हैं, कंप्लीट करते हैं इसको।